हाँ जी, तो अब सुनेंगे बेटे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल वैल्यूएशन के अंदर हम लोग तीन मेथड्स पढ़ते हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड। आई एम लिटिल बिट मर्जिंग द ऑल द टॉपिक्स। हम बाइफरकेट करते हैं बेटे एक एक करके। सबसे पहले होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। बट एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो पार्ट होते हैं। उसमें होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड वन सुपर प्रॉफिट मेथड, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ये दोनों ही टॉपिक। एंड हमारे पास थर्ड टॉपिक आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के दो पार्ट्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इज इट क्लियर? अब सुनेंगे बेटे ध्यान से। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। हम दोनों ही टॉपिक को बेटे एक साथ डिस्कस करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब बेटे कैपिटलाइजेशन मेथड भी कौन सा? सर ये वाला देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड द सेकंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एक्चुअली में बेटे इन दोनों के नाम अलग है लेकिन है सेम ही। कैसे आप अगर इसको अंदाजा लगा पाओ बेटे, इसका फॉर्मूला देखेंगे आप। गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है? गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा किस में होता है? परसेंटेज में होता है। इस बात को याद रखें। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे होगा? हमेशा परसेंटेज में, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको पता है क्या होता है? कैपिटलाइज कैपिटल एम्प्लॉयड इज द मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। मालिकों ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसको हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये एवरेज प्रॉफिट और एनआरआर क्या है? एवरेज प्रॉफिट और एनआरआर इसको हम बेटे दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, इसी को बेटे इस नाम से भी जाना जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सर हमें अभी भी समझ नहीं आया आप कहना क्या चाहते हैं। देखिए बेटे ध्यान से, सपोज दैट मेरा जो बेटे एवरेज प्रॉफिट है, ध्यान से सुनिए, एवरेज प्रॉफिट, लेट एवरेज प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो है 1,00,000 रुपए। कितने रुपए? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है बिजनेस का वो कितना है? 10% एज्यूम कर लेते हैं। अब ये बताइए आमतौर पे ये 1,00,000 रुपए कमाने के लिए मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 1,00,000 रुपए अगर कमाने हैं मुझे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%, तो मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 10,00,000। अगर मैं 10,00,000 रुपए इन्वेस्ट करूं तो कितना कमा सकता हूं? 1,00,000 रुपए। तो इसका मतलब यही है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, यानी कि वो वैल्यू जितना पैसा कमाने के लिए मुझे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज द एक्चुअल वैल्यू व्हिच वाज इन्वेस्टेड बाय ओनर। ये वो वैल्यू है जो कि इन्वेस्ट करनी चाहिए और ये वो वैल्यू है जो कि हमने एक्चुअली इन्वेस्ट की हुई है। ठीक है, जो इन्वेस्ट होनी चाहिए उसमें से जो इन्वेस्ट कर रखी है उसको क्या कर दो? घटा दो, माइनस कर दो, तो मेरे पास क्या आती है बेटे? गुडविल आती है। बिल्कुल क्लियर बात है। अब सुनिए, अब हम बताते हैं किसके बारे में? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां पे क्या करना है? गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट।
और डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। खत्म हो गई बेटे बात। सर बस इतना सही? हाँ जी। गुडविल का वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट मेथड के अंडर में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। सर हमें समझ नहीं आया। ये दोनों मेथड बेटे बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। सर कैसे? जरा एलोबरेट करो। यहां देखो बेटे सुपर प्रॉफिट लिखा हुआ है। सुपर प्रॉफिट को की कैलकुलेशन कैसे होती है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होती है या नहीं होती? जब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज माइनस नॉर्मल करते हैं, और इसको डिवाइड किससे किया हुआ है बेटे हमने? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ। अब अगर इसको सेपरेट कर दें तो यहां पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर देखो बेटे सेम टू सेम वैल्यू है, और नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर बेटे पता है क्या बनेगा? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सर दोनों तो चीजें सेम है, अलग अलग क्यों पढ़ाया था बेटे? बस अलग अलग पढ़ाने का मन कर रहा था हमें, इसलिए हमने अलग अलग पढ़ा दिया। आंसर दोनों से क्या आएगा बेटे? हमेशा सेम आएगा। अगर कभी एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में आ गया कि ऐसे दो मेथड्स का नाम लिखिए जिनसे गुडविल का वैल्यूएशन सेम होता है, तो कौन कौन से नाम हो गए? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड वन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। समझ गए बात को? हमारे काम के लिए बेटे सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हैं, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर सुपर प्रॉफिट मेथड की बात की जाए तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। खत्म टॉपिक। चल सकते हैं बेटे आगे? अगर जैसे एक ही फॉर्म है उसको अगर अलग-अलग मेथड से करें तो अलग-अलग। हाँ जी, अलग अलग मेथड से, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करोगे अलग वैल्यू आएगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाओगे अलग वैल्यू आएगी, सुपर प्रॉफिट मेथड लगाओगे अलग वैल्यू आएगी, चाहे एक ही कंपनी हो। अब वो डिपेंड करता है ना कि आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन से मेथड से गुडविल कैलकुलेशन की जानी है, वो सारे पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करेंगे। तो कोई ऐसा भी है जिसमें मतलब बाकी के एवरेज में देखा जाए तो ज्यादा आता है? नहीं, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर ऑलवेज कम आएगा, हमेशा कम आएगा। क्यों बेटे? आप इस चीज को अंदाजा लगाओ, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या कर रहे थे? एवरेज प्रॉफिट का ही मल्टीप्लाई किससे कर देते थे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या करते हैं? हम एवरेज में से नॉर्मल को घटा देते हैं, अमाउंट तो ऑटोमेटिकली कम हो गया। ये बेटे ये है वैल्यूड गुडविल। अब बात ऐसी है ना, ये वैल्यूड गुडविल का जब आप आगे चल के ट्रीटमेंट सीखोगे तो अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वैल्यू को ज्यादा करना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि हम बिजनेस को बेच नहीं रहे। वैल्यू को जितना ज्यादा आप क्या करोगे? वैल्यू कर दोगे ना, मतलब गुडविल को जितना ज्यादा वैल्यू करोगे, पार्टनर्स को उतनी ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। जो भी पार्टनर फॉर्म को छोड़ के जा रहा होगा या फिर जो भी अपने त्याग कर रहा होगा, उसको उतनी ज्यादा पेमेंट रिसीव होगी। अभी जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे इनके, तब आपको पता चलेगी ये बात। ठीक है, नोट करिए। सर अगर कोई न्यू पार्टनर आ हाँ जी, बिल्कुल। तो उसको अगर हम अपनी गुडविल ज्यादा दिखाएंगे हाँ, तो उसको ऐसा हो वो सकता है ज्यादा पेमेंट करेगा, वो फॉर्म में फिर एडमिट होने से वो बचेगा, उसको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि बेटे जब हम एडमिशन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जब कोई पार्टनर आता है तो दो चीजें लेके आता है, एक तो कैपिटल लेके आता है और अपने हिस्से की गुडविल भी लेके आता है। पता है क्यों लेके आता है गुडविल? क्योंकि पुराने पार्टनर से बहुत मेहनत करी है बिजनेस को चलाने में, लेकिन जब नया पार्टनर आ रहा है तो उसको तो बिजनेस चला चलाया मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा पेमेंट करता है। और जितनी ज्यादा गुडविल वैल्यू करोगे उसको उतनी ज्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। बट अगर कोई जिस रेट से हम किसी से लेंगे उसी रेट से हमें देना भी पड़ेगा अगर कोई जाएगा? बिल्कुल, देना भी पड़ेगा, नहीं कर सकते। नहीं करोगे चेंज। ठीक है, जल्दी करिए।
लिख लिया बेटे? अच्छा, अब हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास 17 और उसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ एक मेथड पे है, बट हम उससे दोनों मेथड सीखेंगे। ध्यान से सुनेंगे। देखिए बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 17 क्या कहता है? लिखा है बेटे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी कि आमतौर पे एक फर्म कितने रुपए कमाती है। तो बेटे उन्होंने कमाए 72,000, 72,000 रुपए। अच्छा, और इसमें ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है जो कि कितना है? अभी बताओ, ये एवरेज प्रॉफिट कमाने में आमतौर पे फर्म को कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 7,20,000 रुपए। क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल गया ना कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ चुकी है? 7 लाख। बस इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना, हमें गुडविल आ जाएगी। देखो अभी कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगी, दो चीजें पता चल गई। इसके बाद क्या है बेटे? असेट्स। असेट्स की वैल्यू गिवन है बेटे 9,70,000 रुपए, 9,70,000। एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितने की है? लाइबिलिटीज की वैल्यू है 4 लाख। सर हो गया सॉल्व, है ना? हुआ सॉल्व ही नहीं हो। देखो बेटे, असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो, क्या आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। असेट्स की वैल्यू 9,70,000, लाइबिलिटीज की वैल्यू 4 लाख। 9,70,000 माइनस 4 लाख बेटे कितना होता है? 5,70,000। गुडविल की वैल्यू क्या आ गई? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बेटे गुडविल की वैल्यू यहां देखो, एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 72,000 डिवाइड बाय 10%। परसेंटेज है तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे बेटे? मल्टीप्लाई 100 माइनस 5,70,000। बेटे इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7,20,000। 7,20,000 माइनस 5,70,000 यानी कितना आता है बेटे? 1,50,000। तो हमने ये जो मेथड अपनाया इसका नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आसान है। ऐसे ही सुनो, अगर मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी लगा दूं इसमें, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सर इसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट, और तो कुछ नहीं ना। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू 5,70,000, एनआरआर कितना बेटे? 10%। तो बेटे मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट आता 57,000। समझ पा रहे हैं बात को? जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट आया, अब मैं सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूं। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू बताइए 72,000, नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू 57,000। 57 माइनस 72 माइनस 57 कितना होता है? 15,000। यह आ गया सुपर प्रॉफिट। अब हम क्या कर पाएंगे बेटे? गुडविल। गुडविल की वैल्यू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। देखो बेटे 15,000 इंटू 10% है
परसेंटेज हटाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई 10 से 10 कैंसिल, कितना आ जाएगा बेटे? 1,50,000। हाँ सर आप बिल्कुल सही कर रहे थे, दोनों मेथड से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी करिए।